बिलासपुर दौरे पर पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने के लिए लगातार काम कर रही है। नाबालिगों से दुष्कर्म, धर्मांतरण और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के लिए आयुष्मान भारत, वन स्टॉप सेंटर, मातृ वंदना योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों का दायरा लगातार बढ़ाया गया है ताकि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के साथ अत्याचार, उत्पीड़न या भेदभाव होने पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करती है, चाहे मामला सरकारी क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र का। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। नहीं, हमारी सरकार का तो आपको पता है कि हर तरफ से हम आयुष्मान भारत हो या फिर वन स्टॉप सेंटर हो या फिर महिलाओं को पहले 12 सप्ताह की जगह हमने 26 सप्ताह कर दिया है। और अब सी बॉक्स के माध्यम से कोई भी महिला पे अत्याचार हो रहा है या कोई उसको परेशान कर रहा हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या निजी सेक्टर में हो, उन महिलाओं की सुरक्षा का काम माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। तो आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंट में कानून बना है, उसके तहत अगर वो आएंगे तो फांसी तक की सजा का प्रावधान है, ताकि कोई भी ऐसा बलात्कारी हो या नाबालिग के साथ कोई बलात्कार करता है तो सीधा सीधा फांसी का देने का प्रावधान है और उससे कोई नहीं बच सकता। इसीलिए महिलाओं का सम्मान करे, बेटियों का सम्मान करे, इसीलिए इसे कानून, इससे दरिंदों के लिए न तो समाज में जगह न कानून में जगह, उनको सीधी धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को बहला फुसलाकर गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में ऐसे मामलों को रोकने के लिए और भी प्रभावी कानूनी प्रावधान किए जाएंगे ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सावित्री ठाकुर ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य जागरूकता अभियानों के कारण बाल विवाह में कमी आई है। वहीं मातृ वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न योजनाओं के कारण महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति बेहतर हुई है तथा मृत्यु दर में भी कमी आई है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, अनुशासित संगठन हैं, जो इस प्रकार से हमारे लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, महिलाओं को भ्रमित करने का काम करते हैं। उन पे आने वाले समय में ऐसे कानून बनेंगे ताकि ऐसे संगठन पे कार्रवाई हो, ताकि लोगों को भ्रमित ना करे, इसी महिलाओं को गबरगलाए नहीं, ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। जो भी आज भी कोई ऐसा अगर शिकायत करते हैं तो उन पे कार्रवाई होती है और ऐसे कई लोगों पे कार्रवाई हो चुकी है। देखो, पूरे देश में आपको बता देना चाहती हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से आपने देखा होगा कि पहले जो कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती थी, अब वो रुकी है। दूसरा, हमारे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गर्भवती महिलाओं को मातृ वंदना योजना से, तो उसमें भी बहुत सारा परिवर्तन आया है। तो इन योजनाओं के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की, उनको और कई तरीके से सहयोग मिलने से, ताकि वो महिलाएं अपने जीवन को सुख और समृद्ध बना सके। हमारे कई ऐसी योजनाएं जो चलाई जा रही है, इसके माध्यम से हमारी बालिकाओं को, महिलाओं को पोषण आहार, हर चीज से हम उनको लाभ दे रहे हैं, ताकि हमारे जो मृत्यु दर है उसमें सुधार हो, हमारी बालिकाओं का रेशो बढ़े। और आज भी उसमें सुधार हुआ है। अब जो पहले की तुलना में अब हमारी बालिकाओं के जन्म दर में भी बढ़ोतरी हुई है। हमारे जो विवाह होता था कम उम्र में, वो बंद हुआ है। ये सब चीजों का एक ही उद्देश्य है कि हमारी मातृशक्ति को बढ़ावा मिले। मातृशक्ति क्योंकि बराबर के अधिकार है और उसका बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों पर उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के लिए कानून में फांसी तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे दरिंदों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने लोगों से बेटियों और महिलाओं का सम्मान करने की अपील की, साथ ही निराश्रित और अनाथ बच्चों की ओर ध्यान देने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।